हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने ही यूट्यूब चैनल नीड मनी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर भी कर दें और पास वाली घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है: प्रेम विवाह, नगरीकरण, भिक्षावृत्ति, आधुनिकीकरण। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सामाजिक समस्या है भिक्षावृत्ति। तो इसे जरूर आप लोग याद रखें, ये बीएम बोर्ड मॉडल प्रश्न है दोस्तों। पुनः दोस्तों, अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ सर्वप्रथम किसने उठाई? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ सर्वप्रथम किसने उठाई। इसमें 4 ऑप्शन है: बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये VVI बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसे जरूर आप लोग याद रखें। पुनः दोस्तों, हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है: भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है? धन और संपत्ति, जाति, परिवार और धर्म। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म। क्या होगा दोस्तों? धर्म। पुनः दोस्तों, हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? रिंग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्रिटिश काल, मध्यकाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल को दोस्तों स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काला युग। पुनः दोस्तों, हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। उस 19 नंबर प्रश्न है: कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? 1999 में, 1998 में, 1997 में, 2000 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 2000 ईस्वी में दोस्तों वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। पुनः दोस्तों, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है: किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता की धारणाओं का निरूपण किया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन है: मैक्स वेबर, पैरेटो, मर्टन, दुर्खिम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्खिम। पुनः दोस्तों, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों: क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? आर्थिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, जैविकीय भिन्नता, नैतिक भिन्नता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक भिन्नता। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है दोस्तों? आर्थिक भिन्नता। पुनः दोस्तों, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है: ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? MN श्रीनिवास, AR देसाई, SC दुबे, GS घुरिये। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MN श्रीनिवास। ये BM बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान में रखिए। पुनः दोस्तों, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न को। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियाँ किस जाति के व्यवहारिक का अनुसरण करती है? ब्राह्मण जाति के, द्विज जाति के, प्रभु जाति के, उच्च जाति के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन डी, उच्च जाति के। क्या होगा दोस्तों? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार उच्च जातियाँ व्यवहारों का अनुसरण करती है। पुनः दोस्तों, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है: धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? धर्म को नहीं मानना, अपने धर्म का सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान, किसी धर्म का सम्मान नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान। उस राष्ट्र के लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। जैसे भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों की सम्मान की जाती है। तो पुनः दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों: पर संस्कृति का संबंध है स्वास्थ्य से, अर्थव्यवस्था से, संस्कृति से, कृषि से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति से। क्या होगा दोस्तों? संस्कृति से, कल्चर से इसका संबंध है। पुनः दोस्तों, देखेंगे हम लोग
अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन पश्चिमीकरण का कारक है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इसे जरूर आप लोग याद रखें। पुनः दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों कौन था? दयानंद सरस्वती जी। पुनः दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, विनोबा भावे ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और सती प्रथा की भी अंत इन्होंने ही किया था। पहला कदम राजा राम मोहन राय ही ने ही सती प्रथा के लिए उठाया था। पुनः दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? परंपराओं को त्याग कर अर्थात जो पूर्व से हमें कोई रीति रिवाज चलाया है और वह कुरीति है, तो उसे त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है दोस्तों? आधुनिकीकरण, कार्य निरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण और समाजीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिकीकरण। कोई चीज़ हम नए रूप से संचालन करते हैं तो वह आधुनिकीकरण, मॉडर्न में आ गया, तो दोस्तों इसे आधुनिकीकरण कहते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट कर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी कर दें।